आज मौका है जब कांग्रेस पार्टी ने दूसरी बार मुझे प्रत्याशी बनाकर आप लोगों के बीच भेजा है। और मुझे याद है कि पिछली बार जब मुझे टिकट मिला और आदरणीय पायलट साहब को मैं बताना चाहूंगा कि यह मैदान था और आपकी सहयोग, आपकी आशीर्वाद से जब टिकट लेकर मैं यहां लाडनू पहुंचा तो इस लाडनू में यह माहौल था कि ये चुनाव तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी। और जब मैं इस दशहरा मैदान में फॉर्म भरने आया तो हम लोग 1000 से 1500 लोग इस कार्यक्रम में थे और सब जगह ये माहौल था कि ये टिकट तो कांग्रेस पार्टी ने गलत दे दिया और यहां कांग्रेस की पार पड़ने वाली नहीं है। लेकिन आप सबका सहयोग रहा, युवाओं की मेहनत रही कि एक बड़े मार्जिन के साथ जब कांग्रेस पार्टी के 35,000 वोट उल्टे पड़े, कांग्रेस विचारधारा के 35,000 वोट कांग्रेस पार्टी से उल्टे पड़े, उसके बाद भी 13,000 वोटों से आप लोगों ने जिताकर मुझे यहां से भेजा। आज सब संसाधन है, आज यहां बड़े कार्यक्रम भी हो रहा है। इस लाडनू में कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन भी हमारे साथ है। कांग्रेस पार्टी का जो पंचायती राज है, नगर पालिका है, उस सब का संगठन आज कांग्रेस पार्टी का बना हुआ है। पिछला चुनाव ना कांग्रेस पार्टी यहां से जीती, चाहे पंचायत समिति का चुनाव हो, 19 में से 17 वोट कांग्रेस पार्टी को आए। चेयरमैन चुनाव था, उसमें बड़े मार्जिन के साथ कहीं भाजपा हम लोगों के सामने नहीं टिक पाई। और जब दोबारा टिकट का समय आया तो तरह तरह की भ्रांतियां आदमी में फैली। और जब कॉलेज का कार्यक्रम था उस मंच से भी मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर नहीं है कि कोई लोग ये सोचे कि टिकटें किसी दूसरे तरीकों से बन जाएगी। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद इस मंच से लाडनू की जनता को देना चाहता हूं, क्योंकि यह सर्वे हुआ और आज सबके सहयोग से जब सर्वे मेरे पक्ष में गया तो आदरणीय पायलट साहब शीर्ष नेतृत्व जब उस टिकट के लिए बैठा तो वहां यह था कि मुकेश भाकर वापस चुनाव जीत सकता है। अगर आप लोग साथ नहीं होते और अगर ग्राउंड पर मेरी स्थिति कमजोर होती तो कांग्रेस पार्टी का टिकट दोबारा मुझे नहीं मिलता। और पहली टिकट, पहली लिस्ट में जब लिस्ट आई तो 14 नंबर पर आदरणीय पायलट साहब का नाम था और 15वें नंबर पर मेरा नाम था। तो ये मजबूती आप लोगों की है, ये मजबूती इन लाडनू के लोगों की है। आज लाडनू में पिछले 5 साल जब ये, इससे पिछले 5 साल आप देखो, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप पिछले 5 साल में भी एक राजनीति की मर्यादा मैंने रखी, लेकिन कुछ बातें जो सत्य है, कुछ बातें जो आप लोग सब जानते हैं। आज पूर्व विधायक मनोहर सिंह जी हमारे बीच नहीं है। जब वो विधायक थे तो जब वो किसी काम के लिए फोन करते उससे पहले मंत्री का फोन आता, साहब आप कल मेरे ऑफिस में आए थे और काम करा ले गए। और जब उनको पता लगता जगदीश सिंह जी, मनोहर सिंह जी बनकर वहां काम करवा लें। तो ये स्थिति इस लाडनू में थी। कई थानों में कोई विधायक बने घूमता था, हॉस्पिटल में कोई विधायक बनकर घूमता था। और कानून व्यवस्था, एसएचओ लाडू सिंह जिनको खुद सीआई को गोली मार के यहां बदमाश भाग गए, पूरे 5 साल यही माहौल पूरे लाडनू में रहा। पुलिस में किस तरीके से हमले हुए, आम लोगों को किस तरीके से प्रयास फंसाने का काम किया गया। और जमीनों को, सरकारी जमीनें सुरक्षित यहां नहीं थी, गुंडे बदमाश उन जमीनों को कब्जा रहे थे। जब मैं विधायक बना और विधायक लड़ने के लिए, चुनाव के लिए आप लोगों के बीच आया तो पिछले चुनाव में यह माहौल था कि साहब ये तो जयपुर रहता है, यूनिवर्सिटी का नेता है, या बदमाशी होगी, गुंडे आएंगे, आप कैसे सुरक्षित रहोगे, इसका तो घर ही लाडनू में नहीं है, इसको कहां ढूंढने जाओगे। तो तरह तरह के मुद्दे, अगर कोई वास्तविक मुद्दा अगर सामने लेकर आए तो आदमी को पता लगे। लेकिन ये पिछले 5 साल भी आप लोगों ने देखा और हर मंच से मैं आप लोगों को कहता था
कि मैं एक बार विधायक बनना मेरी जिद थी, एक बार विधायक बनना मेरे मन की इच्छा थी। दोबारा अगर आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो ये मैंने पायलट साहब को भी कहा कि साहब एक बार विधायक बनने की मेरा मन था, वो मेरा पूरा हुआ। अगर मेरी जनता मेरे साथ रहेगी तो ही दूसरा चुनाव लड़ूंगा, नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जब सर्वे होकर कांग्रेस पार्टी के पास पहुंचा, सारे लोग उस कमेटी में थे और जब मुझे भरोसा हुआ कि पिछले 5 साल का कार्यकाल मेरा ठीक गया, पिछली बार अलग मुद्दे थे, अब ये नए मुद्दे भाजपा और ये लोग लेकर आएंगे। राजनीति जितनी अच्छी हो सकती है ये लोग करेंगे यहां, लेकिन मैं आप लोगों को यही भरोसा दिलाता हूं कि पिछले 5 साल में मैं, मेरा परिवार, सारे लोग आप लोगों के बीच रहे हैं। अगर हमने आप लोगों की ईमानदारी से मदद की है, अगर हम लोगों ने आपके सुख दुख में भाग लिया है और आप लोगों को लगता है कि हम लोग फिर से आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो मुझे वोट देना, नहीं तो आप भाजपा को वोट डाल देना। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है, हमारे नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि गांधी परिवार की ये पार्टी है। आज कांग्रेस पार्टी की यहां टिकट देकर भेजा तो मैं NSY यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, मैंने अपने दम पर राजनीति करी, मेरे पिताजी फौजी थे और कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहां टिकट दिया बड़े बड़े परिवारों को छोड़कर। क्यों? क्योंकि मैं संगठन से निकला था। भाजपा की टिकट जारी हुई है, आज उनकी नॉमिनेशन का वहां कार्यक्रम था, आज मनोज सिंह जी के बेटे को टिकट दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो यहां लोगों ने 5 साल काम किया कि कानी सिंह जी कौन से संगठन में रहे, कौन से पद पर 5 साल रहे। परिवारवाद का आरोप भाजपा हमारे पर लगाती है और टिकट देकर भेजा परिवार में वापस कि गढ़ में टिकट दो, यही जीत सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की टिकटें बनती, भारतीय जनता पार्टी की टिकटें बनती और आप देखो कल नानू राम जी यहां टिकट मांग रहे थे, एक बड़े कमिश्नर के पद पर थे, उनका वीआरएस हुआ और जब कल वो आए तो हमें पता लगा कि उनकी टिकट क्यों कटी, क्योंकि मनजीत पाल ने अपने लेटर पर लिख के दिया था कि यहां अगर काली सिंह जी को टिकट दोगे तो वोट दिलाऊंगा, जाट को टिकट दी तो मैं वोट नहीं दिलाऊंगा। अब भारतीय जनता पार्टी की टिकटें इस तरह से बन रही है और आरोप कांग्रेस पर ये लोग लगा रहे हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि 5 साल आप लोगों ने मुझे देखा है, ये चुनाव हमें 25 तारीख तक पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। इस चुनाव में तरह तरह के लोग मुद्दे लाएंगे जिनका कोई कहीं भी जमीन पर लेना देना नहीं है। आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भाजपा षड्यंत्र में हमेशा सफल रही है। आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी से भाजपा कभी जीत नहीं पाई। नए नए कैंडिडेट ये लेकर आएंगे कि कांग्रेस के वोट तोड़ लो, आमने सामने हमारी पार पड़ नहीं रही। आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपको सोचना समझना है। जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने चलाई 5 साल में, और आज हम जब वापस चुनाव में आए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने एक अपना एजेंडा आप लोगों के सामने रखा है कि हम लोग अगर सरकार में आए तो वो 10 गारंटी हम लोग देते हैं कि जिस तरह चिरंजीवी योजना बनी और सिलेंडर था, स्मार्टफोन महिलाओं को मिले, उसके अलावा ये 10 गारंटी हम लोग लेकर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी क्या एजेंडा लेकर आई है कि हम सिर्फ मंदिर मस्जिद पर वोट मांगेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि जनता के लिए हम क्या करेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ आज राम का नाम लेते हैं, राम को हम लोग ज्यादा मानते हैं। आज किसी गांव में चले जाओ, राम राम कहते हम सब लोग पुकारते हैं। राम को हम लोग नहीं मानते क्या? सारे लोग मानते हैं, लेकिन काम का कुछ नहीं कहेंगे। वोट भाई राम मंदिर बना दिया तो राम को हम भी मानते हैं, अच्छा सब लोग दर्शन करने जाएंगे वहां, लेकिन आप अपना एजेंडा तो हम लोगों के सामने रखो। ये कहते फ्री का बांट दिया, जनता के लिए कुछ करना नहीं, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, सिर्फ मंदिर मस्जिद पर ये वोट मांगेंगे। इनके टिकट वितरण में पूरे राजस्थान में क्या माहौल है आप सबने देखा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ आप लोगों को जीत रहे हैं। और आज जब पिछली बार वोट उतने खिलाफ पड़ने के बाद भी हम लोग जीते, हर गांव में मैंने टिकट से पहले दौरा किया है, सभी साथियों में अच्छा उत्साह है, जमीन पर काम भी हुए हैं
और आज जब टिकट वितरण होने के बाद स्थिति क्लियर हुई है, कांग्रेस पार्टी में आदरणीय पायलट साहब को कहना चाहूंगा, पिछला चुनाव हम 13,000 से जीते, ये चुनाव 30,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी यहां जीतेगी। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि बचा हुआ समय, ये 20 दिन आप लोग कांग्रेस के लिए और मेरे लिए आप दें, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगले 5 साल उसका ऋण आपका मैं जरूर उतारूंगा आपके बीच सेवा करके। सभी 36 कौम के लोगों से बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगले 20 दिन आप पूरी ताकत के लिए कांग्रेस के लिए हाथ के निशान पर आप लोग ताकत लगाएं, और हम लोग और भी आप लोगों के बीच हमारी चुनावी सभाएं होगी, हम आपके बीच आएंगे और भी अपनी बात आपके बीच में रखेंगे कि हमने 5 साल में ये किया और इन 5 सालों में हम ये एजेंडा लेकर आएंगे। हम अपनी बात को आपके बीच में रखेंगे, जिस पर जनता भरोसा करेगी, जिसकी बात पर वो चुनाव जीत कर आएगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। आदरणीय पायलट साहब, जिनको अन्य कार्यक्रम में भी जाना है, इसके बाद हम लोग रैली से एसडीएम ऑफिस चलेंगे, तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, पहले एसडीएम ऑफिस और फिर आप सब के लिए खाने की व्यवस्था घर पर है, आप सब खाना खाकर जाएं, और आज से इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर, अपने बेटे का चुनाव, अपने भाई का चुनाव समझकर इस चुनाव को आप लोग लड़ें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं